चाहे कितनो धन माल बुढ़ापो और एक बेटा बिन फीको। चाहे कितनो होई धन माल बुढ़ापो एक बेटा बिन फीको। और जैसे बिन चंदा के जरजनी सुनी। परीक्षित महाराज आसमान में चांद चाहे कितनो बढ़िया निकल आए, लेकिन जब तक उसके आसपास तारे नहीं होते तब तक वो चांद शोभा नहीं देता है, जब तक तारे नहीं होते हैं। जैसे बिन चंदा के बरजनी सुनी और चाहे तारे खिले हजार बुढ़ापो एक बेटा बिन फीको। और परीक्षित महाराज जैसे बिन माली के बगिया सुनी। कैसे महाराज बगिया। परीक्षित महाराज अगर बाग बड़ा सुंदर है, लेकिन उस बाग में जब तक माली नहीं है वो बाग बिल्कुल शोभा नहीं देता है, क्योंकि महाराज उसमें चाहे कितने भी फूल क्यों ना खिल जाएं बाग में, बिना माली के वो बाग भी शोभा नहीं देता है। जैसे बिन माली के बगिया सुनी और चाहे फूल पे खिले हजार बुढ़ापो एक बेटा बिन फीको। और परीक्षित महाराज जैसे बिना पुजारी के मंदिर सुनो। ऐसे मंदिर अगर बढ़िया मंदिर बनो होए तो मंदिर में जब तक पुजारी ना होए तब तक मंदिर शोभा नहीं देता है, चाहे उसमें दिनों रात हजारों लाखों करोड़ों भक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन बिना पुजारी के वो मंदिर बिल्कुल सूना लगता है। जैसे बिना पुजारी के मंदिर सुनो और चाहे भक्ति आवे दिन रात बुढ़ापो एक बेटा बिन फीको। रोकर के महारानी ने जवाब दिया कि महाराज बोली कि हम द्वार द्वार पर देखते हैं बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया है। महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, महारानी सुनीति क्यों पागल हो रही हो? जवाब दिया कि देखो सुत देना या ना देना या दे करके छीन लेना ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला है। जवाब दिया इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जवाब दिया इसमें हमारा तुम्हारा बिल्कुल भी कोई दोष नहीं है, ये तो सब पार ब्रह्म परमेश्वर के हाथ में है। समझा करके कहने लगे महारानी बिल्कुल भी चिंता ना करो, अगर हमारे
किस्मत में संतान लिखी होती तो उसे देने से कोई नहीं रोक पाता, लेकिन जब हमारी किस्मत में संतान का सुख ही नहीं है तो फिर क्या किया जाए। समझा रहे हैं महाराज उत्तानपाद महारानी को। महारानी ने जवाब दिया कि महाराज क्या हम आपसे एक चीज मांग सकते हैं? बोले बिल्कुल मांगो, आज तक हमने तुमसे कभी मना किया है, आज भी मना नहीं करेंगे। बोले मांगो जो भी मांगना चाहो। जवाब दिया महाराज वैसे तो मैंने हमेशा अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, लेकिन बस इस बार मांग रही हूँ। बोलो मांगो। जवाब दिया महाराज आप हमारी एक बात को मानो, आप दूसरा विवाह कर लो। अब जैसे इतनी बात कही कि महाराज दूसरा विवाह कर लो, महाराज ने जवाब दिया सुनीति पागल हो रही हो क्या? तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो, अरे तुम्हें नहीं पता दूसरी शादी बहुत बुरी चीज होती है, क्योंकि अगर जिस घर में सौत आ जाती है तो उस घर की बर्बादी हो जाती है। एक घड़ी परीक्षित महाराज मौत अच्छी होती है पर सौत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। मौत आएगी तो एक ही बार आएगी, लेकर के चली जाएगी, लेकिन सौत अगर आ गई तो ऐसे ही छाती पे बैठ करके पूरे दिन घर में लड़ाई झगड़ा यही करेगी। समझा करके जवाब दिया महारानी पागल मत बनो, हम बिल्कुल शादी नहीं करने वाले दूसरी। जैसे इतनी बात कही महारानी ने जवाब दिया महाराज आपने हमारी इस बात से इनकार कर दिया। अरे जीवन में मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा है, वो भी आप हमें दे नहीं रहे हो।